जो है वो बैकफुट के ऊपर टोटली चली गई है यार। आज फर्स्ट सेशन में कितना को मजा आया। आज फर्स्ट सेशन में भाईजान कितनी कुछ चेस आई है, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। पहले सेशन के अंदर श्रीलंका के 5 आउट हो गए हैं। मानव सुथर ने, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसने ना वाकई में आकर ना एक इन अ वे के रेवोल्यूशन प्रोवाइड की है। ये जिस जगह से आती है उस जगह का नाम है, इसके उनको ठोका है भाई, अनबिलीवेबल भाई बॉलिंग इंडिया की जानब से। वसीम अकरम ने जो भाई शुभमन गिल के कैच के बारे में कहा है ना, वो तो आपको बाद में बताऊंगा, मगर जो आज जनाजा निकाला है श्रीलंका ने भाई, पहले वो सुने। इसको कहते हैं असल क्रिकेट। और हमारा चाचा पाकिस्तानी क्या कह रहा था, बांग्लादेश जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है ये इंडिया को ठोक देगा। और तेरी इतनी औकात कहां है भाई चाचा पाकिस्तानी, तू सिर्फ ना सोशल मीडिया पे भौंकने के लिए पैदा हुआ है। तूने हम पाकिस्तानियों की भाई ये दिलासा दवाया था कि भाई एशिया कप में हम इंडिया को 3 बार ठोक देंगे। इंडिया ने पकड़ के ठोका था 3 बार, इंडिया ने पकड़ के ठोका था। आज जिस तरह श्रीलंका को ठोका है भाई इंडिया ने 4। श्रीलंका पहला टेस्ट मैच डे 3 खत्म, और भाई टीम इंडिया की सिचुएशन जो है वो मजीद स्ट्रांग हो चुकी है। ग्रुप टेस्ट मैच पे पहले ही स्ट्रांग थी, अब 182 रन की लीड ऑलरेडी हासिल है। 10 विकेट्स पड़ी है, सेकंड इनिंग अभी इंडिया ने खेलनी है। बात करेंगे श्रीलंका की फर्स्ट इनिंग की, भाई 288 रन पे आल टीम सिमट गई है। पहले 90 स्कोर पे 5 आउट होना, उसके बाद 146 रन की एक पार्टनरशिप। उसके बाद अगेंस्ट से जो विकेट्स हैं वो भाई ऐसे ही गिरी हैं कि जैसे कोई कार्ड्स होते हैं ताश के, वो पत्ते गिरते हैं। भाई मानव की बात करेंगे, चौथा 5वां मैच वो बच्चा खेल रहा है, उसने 4 आउट करके रख दिया। जडेजा भाई सीनियर प्रो 3 आउट करके चला गया। और बाकी बॉलर डीएसपी की भी 1 विकेट है, साथ कृष्णा की भी 1 विकेट है, साथ कुलदीप की 1 विकेट है। तो 5 बॉलर हैं, सबने आउट भी किए हैं। पहले बैट्समैन सबने रन किए थे, बॉलर सबने आउट किए हैं। पाकिस्तान बॉलर की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि डे 4 का जब आगाज होगा तो जसवाल के हाथ में बैट होगा, साथ के राहुल होगा, तो क्या बनने वाला है? इंडिया तेज क्रिकेट खेलेगा, स्लो खेलेगा, या मैच अभी किस जगह पे खड़ा है? सर आज क्या कहते हैं, पहले इंडिया की डोमिनेशन, फिर सेंटर में थोड़ी सी रेजिस्टेंस, एंड में फिर इंडिया डोमिनेट करेगा। देखिए आज आपको आज के मैच के अंदर ना 2 कमबैक देखने को मिले हैं। एक कमबैक किया था श्रीलंका की टीम ने सेकंड सेशन के अंदर, क्योंकि पहले सेशन में तो इंडिया की टीम ने श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप को तबाह करके रख दिया, खत्म करके रख दिया। वो क्या भाई 5 आउट कर दिए 60-70 रन के ऊपर। उस वक्त ये पहले सेशन को तो आप छोड़ ही देना, क्योंकि इंडिया ने वो खत्म करके रख दिया था। उसमें तो ऐसा लग रहा था कि आज के दिन के अंदर मैच खत्म होगा और इंडिया उनको 2 दफा आउट करेगी, 2 दफा श्रीलंका की टीम बैटिंग करेगी, लेकिन फिर भी आज के अंदर मैच खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। फिर कमबैक किया श्रीलंका की टीम ने सेकंड सेशन के अंदर, जहां पे वो इतने ज्यादा रन लेके चले गए कि कहीं ना कहीं ये लगने लग गया था कि कहीं मैच ड्रा ना हो जाए। जीतेगा नहीं श्रीलंका, जीत इनके हाथ से निकल चुकी है। जितने रन इंडिया ने पहली इनिंग के अंदर कर दिए थे, जीतना श्रीलंका भूल जाए। इनके लिए मैच जीतना यही है कि उन्होंने आज फॉलो ऑन से बचा लिया, या वो ड्रा कर लेते हैं तो उनके लिए जीत यही है, वरना ये मैच इंडिया ही जीतने वाला है। उसके बाद एंड पे तीसरे सेशन में फिर से कमबैक किया टीम इंडिया ने, जहां पे फिर से आके तीसरे सेशन के अंदर, बल्कि 15 ओवर के अंदर उन्होंने 5 आउट कर दिए, क्योंकि अभी 15 ओवर पड़े हुए थे। वो मैच भी, वो चीज भी हमें आज थोड़ी सी लगा कि अंपायर जो है वो भी कोई अनोखी क्रिकेट खेल रहे हैं। जब बैट्समैन चलते हैं तो वो, जब बारिश हो रही रुकती है तो भाई वो खेलने नहीं देते। हाँ, कल के दिन में बारिश हुई और मैच कितनी लेट तक चला गया, और आज के दिन में भी 15 ओवर पड़े हुए थे। चलो आप 15 नहीं 10 ओवर करवा दो। मुझे लगता है कि श्रीलंका ने बोला होगा यार कहीं ना कहीं रुकवाओ, मैच 5वें दिन में जाना चाहिए। 5वें दिन में जाना चाहिए। हमारा घर है, हमारे घर के अंदर हमें आके ये जलील किए जा रहे हैं। मतलब कि श्रीलंका का होम ग्राउंड है, और इंडिया ने देखो पहले इनिंग के अंदर 460 रन भी किए हैं। तो श्रीलंका को चाहिए था कि अपने होम ग्राउंड में कहीं ना कहीं करीब तो जाते, चलो 400 प्लस ही कर लेते, और इनसे तो 300 नहीं हुआ। इनसे ये 300 से पहले भी आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मैच आपको कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट आज के दिन में मिल पहुंच चुका है। डे 3 की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का। इतने खूबसूरत मनाजिर होते हैं, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये लंका का स्टेडियम मेरा तो पर्सनली तौर के ऊपर फेवरेट स्टेडियम बन गया है टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से। खैर, इंडिया ने लंका के अंदर लंका ढा दी, मतलब के तबाही मचा के रख दी। श्रीलंका को श्रीलंका के अंदर ही पकड़ लिया। कल मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैंने कहा था देखो या तो ये इंडिया जीत रहा है या तो ये ड्रॉ हो रहा है। ड्रॉ तब होगा अगर लंका, जिसको कहते हैं ना, 2 दिन खेल के लंका ने लीड चढ़ा दी। लीड अगर लंका चढ़ाएगी तो उनको 2 दिन बैटिंग करनी पड़ेगी, तो ये ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन इंडिया ऐसे जीत रहा है कि अगर इंडिया ने लंका को पहले आउट कर लिया, और वो हो गया, इंडिया ने लंका के अगेंस्ट 178 रन की लीड ले ली है, और इंडिया बैटिंग करने आएगा, तकरीबन 200-250 भी करके डिक्लेयर भी करता है, तो लंका से चेज नहीं होगा। तो इंडिया इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर आ चुका हुआ है। इंडिया ने बल्लेबाजी की, लेकिन आज बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की। मानव सुथर एक नया बॉलर है, एक न्यू नाम सुना है, इसको देखा है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्लो, अच्छी बॉलिंग करके क्या 4 विकेट्स ले गया। रविंद्र जडेजा एक अरसे से देखते हुए आ रहे हैं,
आज विकेट टू विकेट बॉलिंग चल रही थी, बड़ी शानदार विकेट्स लेके चले गए, 3 विकेट्स वो लेके चले गए, कृष्णा ने विकेट ले ली। लेकिन कल बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, अगर इंडिया कल 2 सेशन खेलता है और इंडिया 2 सेशन के अंदर एक टारगेट सेट कर देता है और आखिरी सेशन के अंदर लंका को बैटिंग करवाता है, तो लंका इस मैच को हार भी सकती है, इंडिया सारे विकेट्स ले सकता है। क्योंकि आपने एक माइंड में चीज रखनी है, इस टेस्ट मैच के अंदर 90 ओवर किसी दिन भी नहीं होने। स्कोर बोर्ड में लगना था। जिस तरह भाई इंडियन टीम बैटिंग कर रही थी, जिस तरह डोल करवाता है यार ये मानव, कसम से मैं तो इसका फैन हो गया हूं पाकिस्तान से। बड़ी चस वाली ये बंदा जो है वो बॉल करवाता है यार, क्या बात है भाजी। 284 के ऊपर जो वो ठोक दिया, श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया 284 के ऊपर। पहले सेशन में 5 विकेटें पकड़ी, अगले सेशन में विकेटलेस इंडिया गया, उसे अगले सेशन में आज बर्बाद कर दिया श्रीलंका को और टेस्ट मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया। आपको पूरे मैच की मैं डिटेल बताऊंगा। और इंडिया तो लीड भी ले गया भाई, इंडिया तो लीड भी ले गया। मैंने लाइव में आपको बोला था इंडिया दूसरी दफा बैटिंग करने आएगा, हम फिर से चस लेंगे, हम फिर से एंजॉय करेंगे। लेकिन जडेजा ने भी बॉलिंग की है भाई, जडेजा को हम सब हल्के में ले रहे थे और जडेजा ने हमारे मुंह के ऊपर चपेरे मारी हैं। जडेजा ने हमारे मुंह के ऊपर जो है वो सर जो है वो चपेरे मार दिए कि भाई मैं तो अभी भी जवान हूं, मैं तो अभी भी जवान हूं, मैं तो अभी भी जो है वो बॉलिंग कर सकता हूं, अभी भी बैटिंग कर सकता हूं। तो सर डे 3 इंडिया वर्सेस श्रीलंका, पूरे डे 3 का रिव्यू करेंगे। अच्छा सेशन भाई स्टार्ट होता है, आते ही मोहम्मद सिराज जबरदस्त बॉलिंग जो है वो करवाता है, विकेट ले लेता है दूसरी बॉल के ऊपर। उसके बाद अचानक से कप्तान के जहन में आती है यार मैं मानव को बॉलिंग के ऊपर उतारूं, मानव को बॉलिंग के ऊपर उतारा जाता है। भाई इतने कमाल का लेफ्ट जो है वो आम बॉलर है, चेस करवा देता है। उसने स्यापा डाल के रखा श्रीलंका को और आज उसने को 13-14 ओवर भी डाले हैं। रन उसको कितने लगे, सिर्फ 78। जब इस बंदे का डेब्यू हुआ था ना इंडिया में, ये मानव सोतर का जब ये डेब्यू हुआ था, इसने अपने डेब्यू के ऊपर भी भाई पंजा लगाया था। अब भाई इंडिया किस बला का नाम है भाई, अगली टीम के घर में श्रीलंका भाई हम बात करने वाले हैं टेस्ट मैच और डे 3 भी इंडिया ने पूरी तरह डोमिनेट किया भाई। पहले आके बैटिंग में पहाड़ जैसा था, 460 प्लस रन करके रख दिए और उसके बाद बॉलिंग में आए तो भाई तबाह करके रख दिया श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप को। 288 पे भाई सारी टीम तमाम हो गई। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भाई फॉलो ऑन होगा और इंडिया एक इनिंग से ये मैच जीतने वाला है, लेकिन भाई उन्होंने आके सेकंड सेशन के अंदर कमबैक किया और सेकंड सेशन श्रीलंका के नाम रहा। हमारे साथ पाकिस्तानी ऑडियंस मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भाई 4th डे पे क्या होने वाला है। क्या इंडिया ये मैच 4th दिन के अंदर खत्म करेगा या फिर मैच 5वें दिन के ऊपर जाएगा? चलते हैं पब्लिक की तरफ, उनके रिएक्शन लेते हैं कि जिस तरह बैटिंग में पहले डोमिनेट किया फिर बॉलिंग में डोमिनेट किया, क्या इंडिया इस मैच में भी डोमिनेट करती हुई नजर आएगी? मैम क्या कहना चाहेंगे आप? डेफिनेटली सी बात है, आप देखेंगे इंडिया अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रही है और करने भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि गौतम नहीं है। गौतम नहीं है, गौतम है चले है नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना था मुझे था कि जो VVX लक्ष्मण है वो आगे कहने के इंडिया को लीड करने वाले हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि चले अगर गौतम है तो इस बार अपनी वो काली परछाई नहीं पड़ने दे रहा टीम के ऊपर और टीम एक अच्छे कहने के मोड में आप लोगों को नजर आ रही है। बट द थिंग इज दैट कि आज आप देखेंगे जिस तरह से काफी ज्यादा 5 आउट हो चुके थे, उसके बाद एक मोमेंटम बन गया था टीम श्रीलंका का। कमबैक किया श्रीलंका ने कमबैक किया, कहाँ से उठकर उस बेचारी ने कमबैक किया। तो इस पर आप ये कह सकते हैं कि भाई नो डाउट आज श्रीलंका की बैटिंग लाइन बहुत अच्छी रही है, काफी ज्यादा डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही थी हमें भारतीय बॉलर्स के ऊपर। लेकिन अगेन जैसी वो पार्टनरशिप ब्रेक हुई है उसके बाद जो भारतीय बॉलर्स ने किया वो आपके सामने है। मानव सूत्र की बात करें 4 विकेट है, उनके पास 5 होता हुआ रह गया उनका, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर से टाइम आएगा, फिर से 5 करोगे एंड दैट गोइंग टू बी अ गुड मोमेंट। उसके बाद आप जडेजा की बात करें, उन्होंने 3 विकेट्स निकाली हैं। मतलब ओवरऑल जो भारतीय बॉलिंग उसने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। कह लें कि आज के दिन के अंदर 282 के ऊपर कह लें कि पूरी की पूरी टीम को आउट कर देना, 178 की ट्रायल बाकी है आपके पास। तो कल का जो दिन है उसमें अगर भारतीय टीम बैटिंग कर दिया तो मेरे ख्याल में 350 प्लस जाना चाहिए उनको, ताकि उनके पास एक बिग चांस आए कि हम लोगों ने खेलना फास्ट खेलें, क्योंकि आप अच्छे प्लेयर्स हैं। शुभमन अच्छा खेल लेते हैं, KL राहुल की बात करें, आप जायसवाल की बात करें, आप पाडिक्कल की बात करें, आप ध्रुव जुरेल की बात करें, आप पंत की बात करें, तो उनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। तो कल के दिन के अंदर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैच वाइंड उसका 167 आया था, देवदत्त पाटिकल का 167 आया। उसके अलावा भाई KL राहुल का 82, ध्रुव जुरेल उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली, क्योंकि बारिश की वजह से पहले दिन भी ओवर कम हुए, दूसरे दिन भी कम हुए। आज भी भाई जब ऑल आउट हुई है श्रीलंका की बारिश आ गई है और एंड कर दिया गया है इस दिन का भी। तो भाई बारिश ने मैच को टोटल फ्लॉप किया हुआ है, मगर टीम इंडिया ड्रा के लिए नहीं खेलती।
ये टीम इंडिया की खासियत है। टीम इंडिया ड्रा के लिए मैच खेलती नहीं है भाई, जीतने के लिए खेलते हैं और जीत के दिखाते हैं। इंडिया वर्सेस श्रीलंका पहला टेस्ट मैच डे 3 खत्म हुआ और भाई टीम इंडिया की सिचुएशन जो है वो मजीद स्ट्रांग हो चुकी है। ग्रुप टेस्ट मैच में पहले ही स्ट्रांग थी, अब 182 रन की लीड ऑलरेडी हासिल है। 10 विकेट्स पड़ी है, सेकंड इनिंग अभी इंडिया ने खेलनी है। बात करेंगे श्रीलंका की फर्स्ट इनिंग की, भाई 288 रन पे आल टीम सिमट गई है। पहले 90 स्कोर पे 5 आउट होना, उसके बाद 146 रन की एक पार्टनरशिप, उसके बाद अगेंस्ट से जो विकेट्स हैं वो भाई ऐसे ही गिरी हैं कि जैसे कोई कार्ड्स होते हैं ताश के, वो पत्ते गिरते हैं। भाई मानव की बात करेंगे, चौथा पांचवा मैच वो बच्चा खेल रहा है, उसने 4 आउट करके रख दिया। जडेजा भाई सीनियर प्रो 3 आउट करके चला गया और बाकी बॉलर डीएसपी की भी 1 विकेट है, साथ कृष्णा की भी 1 विकेट है, साथ कुलदीप की 1 विकेट है। तो 5 बॉलर हैं, सबने आउट भी किए हैं। पहले बैट्समैन सबने रन किए थे, बॉलर सबने आउट किए हैं। पाकिस्तान बॉलर की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि डे 4 का जब आगाज होगा तो जयसवाल के हाथ में बैट होगा, साथ के राहुल होगा, तो क्या बनने वाला है? इंडिया तेज क्रिकेट खेलेगा, स्लो खेलेगा, या मैच अभी किस जगह पे खड़ा है? सर आज क्या कहते हैं? पहले इंडिया की डोमिनेशन, फिर सेंटर में थोड़ी सी रेजिस्टेंस, एंड में फिर इंडिया डोमिनेट करेगा। देखिए आज आपको आज के मैच के अंदर ना 2 कमबैक देखने को मिले हैं। एक कमबैक किया था श्रीलंका की टीम ने सेकंड सेशन के अंदर, क्योंकि पहले सेशन में तो इंडिया की टीम ने श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप को तबाह करके रख दिया, खत्म करके रख दिया। वो क्या भाई 5 आउट कर दिए 60-70 रन के ऊपर। उस वक्त ये पहले सेशन को तो आप छोड़ ही देना, क्योंकि इंडिया ने वो खत्म करके रख दिया था। उसमें तो ऐसा लग रहा था कि आज के दिन के अंदर मैच खत्म होगा और इंडिया उनको 2 दफ़ा आउट करेगी, 2 दफ़ा श्रीलंका की टीम बैटिंग करेगी, लेकिन फिर भी आज के अंदर मैच खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। फिर कमबैक किया श्रीलंका की टीम ने सेकंड सेशन के अंदर, जहां पे वो इतने ज्यादा रन लेके चले गए कि कहीं ना कहीं ये लगने लग गया था कि कहीं मैच ड्रा ना हो जाए। जीतेगा नहीं श्रीलंका, जीत इनके हाथ से निकल चुकी है। जितने रन इंडिया ने पहली इनिंग के अंदर कर दिए थे, जीतना श्रीलंका भूल जाए। इनके लिए मैच जीतना यही है कि उन्होंने आज फॉलो ऑन से बचा लिया, या वो ड्रा कर लेते हैं तो उनके लिए जीत यही है, वरना ये मैच इंडिया ही जीतने वाला है। उसके बाद एंड पे तीसरे सेशन में फिर से कमबैक किया टीम की मैं बात कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, इतने खूबसूरत मनाजिर होते हैं, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये लंका का स्टेडियम मेरा तो पर्सनली तौर के ऊपर फेवरेट स्टेडियम बन गया है टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से। खैर इंडिया ने लंका के अंदर लंका ढा दी, मतलब के तबाही मचा के रख दी। श्रीलंका को श्रीलंका के अंदर ही पकड़ लिया। कल मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैंने कहा था देखो या तो ये इंडिया जीत रहा है या तो ये ड्रॉ हो रहा है। ड्रॉ तब होगा अगर लंका, जिसको कहते हैं ना 2 दिन खेल के लंका ने लीड चढ़ा दी। लीड अगर लंका चढ़ाएगी तो उनको 2 दिन बैटिंग करनी पड़ेगी, तो ये ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन इंडिया ऐसे जीत रहा है कि अगर इंडिया ने लंका को पहले आउट कर लिया, और वो हो गया, इंडिया ने लंका के अगेंस्ट 178 रन की लीड ले ली है, और इंडिया बैटिंग करने आएगा तकरीबन 200-250 भी करके डिक्लेयर भी करता है, तो लंका से चेज नहीं होगा। तो इंडिया इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर आ चुका हुआ है। इंडिया ने बल्लेबाजी की, लेकिन आज बॉलर से शानदार बॉलिंग की। मानव सुथर एक नया बॉलर है, एक न्यू नाम सुना है इसको, देखा है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्लो, अच्छी बॉलिंग करके गया, 4 विकेट्स ले गया। रविंद्र जडेजा एक अरसे से देखते हुए आ रहे हैं, आज विकेट टू विकेट बॉलिंग चल रही थी, बड़ी शानदार विकेट्स लेके चले गए, 3 विकेट्स वो लेके चले गए। कृष्णा ने विकेट ले ली। लेकिन कल बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, अगर इंडिया कल 2 सेशन खेलता है और इंडिया 2 सेशन के अंदर एक टारगेट सेट कर देता है और आखिरी सेशन के अंदर लंका को बैटिंग करवाता है, तो लंका इस मैच को हार भी सकती है, इंडिया सारे विकेट्स ले सकता है। क्योंकि आपने एक माइंड में चीज रखनी है, इस टेस्ट मैच के अंदर 90 ओवर किसी दिन भी नहीं होने। कोई नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की इस फियर्स बॉलिंग के सामने। देखें आपके साथ मुशी भाई बैठे हैं, उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये 1 साइडेड होगा, हमें मान लेना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। तो खैर मुशी भाई वेल डन। Comprehensively, India, hats off to you, man. You have done a wonderful job. और good job, सिराज, आपने भी बहुत कमाल बॉलिंग की। टीम इंडिया ने कि कौन होता है नंबर 1, किस तरीके से जो स्पेल डाला जाता है, मैं कहता हूं कमाल कर दिए। मतलब मैं तो कहता हूं भाई शुक्र है अल्लाह का हम बच गए। बॉलिंग लाइन अपने श्रीलंका को एशिया कप के फाइनल में 50 पे ऑल आउट किया था, तब बड़े पाकिस्तानियों ने बातें की, और यार तुक्के में हो गया, यार तुक्का लग गया, यार तुक्का था, मर्जी की पिच थी। आज बताओ कि घंटा बजा या नहीं बजा। मानव सुथर 23 इयर्स की एज है इसकी, ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, राजस्थान से बिलोंग करता है, ठीक है, और गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल खेलता है। साइड पे करोगे T20 ठीक है, रेड बॉल क्रिकेट, ठीक है। मानव सुथर की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है दैट इज, और ये जो उसके फिगर्स है ना, इन फिगर्स ने उसको एक बड़ा इलीट क्लब दिया है। इंडिया ने श्रीलंका को यहाँ पाकिस्तान होता तो भाई हमें तो इज्जतें बचानी मुश्किल हो जाती। मोहम्मद सिराज जैसा बॉलर है आपके पास, अरे ये पेपर पे कब तक बनाते रहोगे वर्ल्ड क्लास बॉलर? ये शाहीन, ये नसीम, ये हारिस, बुरा हशर पाकिस्तान का किया था, उससे भी बुरा हशर कर दिया। श्रीलंका फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं, अंडरडॉग स्टार्ट किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि
it is not a worry for Pakistan, it's a worry for many other countries because India has announced his arrival. जिस तरह इन्होंने मारा है श्रीलंका को, जिस तरह इनकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया है, तो सारे खाने टिक हो जाते हैं इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक पूरा है, स्पिनिंग अटैक पूरा है। तो डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग, खून नजर आ रहा है भारतीय टीम की आंखों में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये निपटा देंगे दुनिया क्रिकेट को। क्या ही जबरदस्त बैटिंग की है टीम इंडिया ने। अगर गोल में देखा जाए, मतलब आप जब गोल जैसे ग्राउंड में जहां बैटिंग करना आजाद होती है, वहां आप बेटा 300 भी लगा दो ना, तो आप बड़े खुश हो जाते हो कि यार मैंने ना कुछ उखाड़ लिया। लेकिन इंडिया ने 460 ठोक दिए और अभी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए ऐतिहासिक टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों ने मैदान पर एक ऐसा कहर बरपाया कि श्रीलंकाई बल्लेबाज पूरी तरह बिखर गई। गेंदबाजों की इस घातक प्रदर्शन से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।